नमस्कार बच्चों, आइए हम डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। डिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम फॉर्मूले हैं और आपको जो है अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो पूरे लेक्चर को आप एंड तक फॉलो करें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको याद करें, है ना। बहुत ही आसानी से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन का लिटरल डेफिनेशन ये है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। लाइट किसी होल से, किसी डिस्ट्रैक्शन से जब जाती है तो सीधा सीधा ना जाके थोड़ा बेंड होके जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है, लाइट का वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा। तो बहुत सारी लाइट यहाँ पर बल्ब से निकल रही है। उसके सामने एक कार्डबोर्ड शीट है, ऐसे मानो, है ना, पुट्ठा जिसको बोलते हैं, खपट, ऐसे कार्डबोर्ड शीट है और उसमें छोटा सा होल किया गया है। अब होल किस डायमेंशन का है, किस मतलब प्रकार का है, उस पर डिपेंड करता है कि पैटर्न स्क्रीन के ऊपर क्या दिखने वाला है। ये आपकी स्क्रीन है यहाँ पर। तो क्या बोल रहा था मैं, अगर ये होल रेक्टेंगुलर स्लिट होगा, है ना, रेक्टेंगुलर स्लॉट होगा, स्लॉट, तो एक अलग तरह का पैटर्न आपने को देखने को मिलेगा। और अगर ये एक पिन होल होगा, वर्तुलाकार छोटा सा गोल होगा, तो एक अलग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी के लिए मैं इसको स्लिट मान रहा हूँ, जिसका विड्थ है ए, है ना, स्लिट स्क्वायर टाइप है, ऐसे मानो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर स्लॉट है, ऐसे मानो। तो ए इसका डायमेंशन है, ध्यान से देखो। तो लाइट जो है बेंड करती है जब छोटे से ऑब्स्टेकल से जाती है, बड़े ऑब्स्टेकल से नहीं है, छोटे से ऑब्स्टेकल से जब जाती है। छोटा मतलब कितना, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मानो कि ये छोटा सा जो होल है, तो क्या बोलते हैं, लाइट आ रही है, इस होल पे गिर रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, लाइट का अगर वेव नेचर नहीं होता, तो बराबर ये जो ग्रीन स्पॉट है, ऐसा बराबर इसी एरिया में जो है अपने को, ये ग्रीन जो एरिया है, इसी एरिया में बराबर क्या दिखता है, लाइट का एक यहाँ पे जो है पॉइंट दिखता है, ऐसे, है ना, जहां जितने एरिया से लाइट आ रही है उतनी लाइट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में अपने को दिखती थी। ऐसा हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट देखा गया कुछ और ही, है ना। देखा गया क्या कि लाइट इस एक्सपेक्टेड एरिया से बाहर भी थोड़ा सा एग्जिस्ट करती है ना। एक्सपेक्टेड एरिया इतना सा है, बट लाइट जो है पूरा जो है इतना बड़ा से क्या करती है, स्लॉट बनाती है बड़ा सा, इतने एरिया में लाइट घुस जाती है। तो ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, इतने पूरे एरिया में लाइट यहाँ पर एंटर कर चुकी है। तो लाइट सर सीधी सीधी जानी चाहिए, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, बट बेंड होकर चली गई। ये तो फिर भी पचाने लायक था, बट छोड़ो, यहाँ तक तो है ही, ये येलो वाला स्पॉट तो है ही, बीच में लाइट गायब है, ऊपर छोटे छोटे स्पॉट भी बनते हैं, मतलब ऊपर कुछ एरियाज में यहाँ पर थोड़ी लाइट, यहाँ पर थोड़ी लाइट, ऐसे लाइट स्प्रेड हो जाती है और एक पैटर्न बन जाता है। दैट इज समथिंग स्ट्रेंज, है ना। छोटे बच्चे को किसी को बताओगे आप कि लाइट का बिहेवियर इस तरह का है, वो पागल हो जाएगा, बोलेगा यार एक तो लाइट जो है सीधा सीधा जाके यहीं तक आनी चाहिए थी, थोड़ा फैल गई, मान लिया, ऊपर क्या कर रही है, ऊपर इधर 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 ऐसे करके पूरे स्क्रीन में फैल चुकी है, व्हाट इज दिस। तो थोड़ा सा अजीब तो है ये, बट इस तरह का बिहेवियर लाइट का देखा गया, है ना। इसको बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई फिर, कि ये जो है क्या बोलते हैं, छोटा सा स्लॉट है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है, इंडिविजुअल पॉइंट्स आर एक्टिंग लाइक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेव फ्रंट्स, और उनके इंटरफेरेंस की वजह से पैटर्न दिख रहा है, इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया, है ना। एक्सप्लेनेशन इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, अपने को काम की चीजें देखनी है यहाँ पर। तो पहले आप देखो स्क्रीन पे क्या देखा गया, स्क्रीन पे एक बड़ा सा स्पॉट देखा गया। एक्सपेक्ट था कि ए साइज का ही स्पॉट वहां पर मिलेगा, बट ए से काफी बड़ा स्पॉट वहां पर स्क्रीन पे दिखा गया, और उसके ऊपर और नीचे भी थोड़ी लाइट क्या थी, एग्जिस्ट करती थी, डॉट डॉट के फॉर्म में या स्लॉट स्लॉट के फॉर्म में। तो ये स्क्रीन के ऊपर देखा गया। इसको अभी क्या करना है, मैथमेटिकली मॉडल करना है, कुछ फॉर्मूले बनाने हैं। पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ये जो बड़ा सा जो है टिपका बना है, बड़ा सा स्पॉट जो बना है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेंटर पे जो बड़ा सा स्पॉट बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बोला जाता है। उसके ऊपर जो बनता है दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा, उसके ऊपर सेकंड मैक्सिमा, नीचे भी उसी तरह से स्क्रीन के बन रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। सेंट्रल मैक्सिमा जो है जहां पर खत्म होता है उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा बेटा फर्स्ट मिनिमा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाला जो मिनिमा है उसमें ऐसा नहीं है, जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा खत्म होता है वहां पे सेकंड मिनिमा, ऐसा नहीं। ऊपर चीटिंग है, ऊपर जो है फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में सेकंड मिनिमा बन रहा है। लेकिन सेंट्रल वाले में क्या स्कैम है, सेंट्रल वाला जहां पे खत्म होता है बराबर बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में जो बनता है वो फर्स्ट मिनिमा है, ऐसे नहीं है। सेंट्रल के लिए क्लियरली डिफाइंड है कि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है दैट इज योर फर्स्ट मिनिमा, बट ऊपर वाले सेक्शंस के लिए फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में होगा सेकंड मिनिमा। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। और क्या है, फर्स्ट मिनिमा के बाद सेकंड मिनिमा होगा, फिर थर्ड मिनिमा होगा। इस तरह से बहुत सारे जो है अपने को अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा दिखेंगे। सर मैक्सिमा मिनिमा इनफाइनाइट दिखते हैं क्या, पूरे स्क्रीन पे भरे हुए रहते हैं? नहीं, इसका एक ऑर्डर होता है, एक नंबर होता है कि मान लो कि भाई 15 मैक्सिमा दिखने वाले, 15 मिनिमा दिखने वाले, कितने दिखेंगे कितने नहीं दिखेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला बना के आपको मैं आखिर में दूंगा। स्टे ट्यून फॉर दिस। तो अभी के लिए क्या है, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। हम लोग को जो है जैसे YDSE में हमें हाइट निकालना आता था कि सेंटर से जो है कितनी हाइट पे
सेंटर मतलब ये वाले पॉइंट से स्क्रीन के ऊपर कितनी हाइट पे फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा वगैरह बन रहा है। यहाँ पे हम लोग मोस्टली एंगल के साथ डील करते हैं, एंगुलर पोजीशन निकालते हैं किसकी, फर्स्ट मिनिमा की, फर्स्ट मैक्सिमा की, थर्ड मिनिमा की, इस तरह से कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। तो एंगल्स मेजर जो करने हैं हमें, ऑब्वियसली जो है सारे एंगल्स जो है यहाँ से मेजर करेंगे, ये सेंटर वाले पॉइंट से। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा जहाँ बन रहा है ना, फर्स्ट मिनिमा के क्यों पीछे पड़े हो बेटा, जहाँ पर फर्स्ट मिनिमा बनता है ना, जहाँ पर क्या बनता है बोला मैंने, फर्स्ट मिनिमा बनता है, वहाँ पे क्या खत्म होता है, वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है। दैट इज व्हाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा, है ना, इसको थीटा 1 बोलता हूँ मैं। थीटा 1 स्टैंड्स फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। थीटा 1 को क्या बोला मैंने, थीटा 1 स्टैंड्स फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमा का जो है एंगुलर पोजीशन ये हमें देता है थीटा 1, है ना। कितना होता है सर ये, तो आप याद करो YDSE में मैक्सिमा के लिए एन लैम्बडा चलता था, मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस, पहले मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा, सॉरी 1 लैम्बडा, दूसरे का 2 लैम्बडा, तीसरे का 3 लैम्बडा, तो मैक्सिमा के लिए लैम्बडा चलता था, इधर मिनिमा के लिए लैम्बडा चलता है। तो अभी के लिए आप याद करो चीजों को सिंपल कि थीटा 1 जो है एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की, मतलब जहां सेंटर मैक्सिमा खत्म होता है, और एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा, लैम्बडा अपॉन ए, लैम्बडा अपॉन ए। सर ये लैम्बडा कौन है, लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। ए मतलब ये जो पिन होल है, या पिन होल नहीं, यहाँ पे स्लॉट, रेक्टेंगुलर स्लॉट भी हो सकता है, जो भी है, वॉट एवर ओपनिंग डायमेंशन इज दिस, ये ए जो है बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू लैम्बडा, है ना। तो लैम्बडा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, और ए जो है बराबर उसी के ऑर्डर का है, मतलब उससे थोड़ा कम ज्यादा है। तो बेसिकली जो है ए छोटा सा जो है डायमेंशन है आपका उस ओपनिंग का। तो लैम्बडा बाय ए, ये जो एंगल आएगा रेडियन में ऑफ फोर्स, किसमें आएगा, रेडियन में, वो थीटा 1 होगा आपका, ठीक है। उसी तरह से आप थीटा 2 सोचो, थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2 का नाम क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमम। मिनिमम में डील कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमा की बात बाद में चर्चा करेंगे। तो सेकंड मिनिमम कहाँ है सर, सेकंड मिनिमम ऊपर भी है नीचे भी है, चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो। अब मैं ऊपर ऐसे लाइन मार सकता था सेकंड मिनिमम तक, लेकिन नीचे मारता हूँ, ऊपर क्राउडेड हो गया इसलिए, तो नीचे भी तो सेकंड मिनिमम है। तो ये जो है ध्यान से देखना, सेकंड मिनिमम तक लाइन मारता हूँ ऐसे, ये जो सेंट्रल लाइन से सेकंड मिनिमम का एंगल है दैट इज नोन एज थीटा 2। थीटा 2 स्टैंड्स फॉर एंगल या एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमम। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम कितना आएगा, फर्स्ट मिनिमम का लैम्बडा बाय ए है, तो सेकंड मिनिमम का 2 लैम्बडा बाय ए, इस तरह से आएगा। मान लो नीचे कहीं nth मिनिमम है, तो सेंटर से लाइन जाएगी ऐसे, और इस आडवी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम जो होगा दैट विल बी n लैम्बडा बाय ए। तो एज सिंपल एज दिस, है ना, ये आपको यहाँ पर क्लियर कट याद रखना है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको किस तरह से जो आप पोजीशन देख सकते हो किसकी रे, मिनिमम्स की। मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम इज n लैम्बडा बाय a। अब ध्यान सुनना इस बात को कि व्हाट इज कैपिटल D बेटा, D इज सेपरेशन बिटवीन योर स्क्रीन एंड द ओपनिंग, है ना, जहां से तुम्हारी लाइट जो है इस एरिया में रीजन एंटर में रीजन कर रही है, डिफ्रैक्शन यहाँ पे बेंड होना लाइट चालू हो चुकी है। लाइट वाज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस रीजन बट लाइट हैज बेंडेड इनटू द शैडो रीजन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो कैपिटल D को क्या बोला मैंने, सेपरेशन है स्क्रीन और इसके बीच का, ये ओपनिंग के बीच का। और कैपिटल D जनरली बहुत क्या होता है, बड़ा होता है ना। कैपिटल T अगर बहुत छोटा है, बहुत मतलब कंसिडरेबली छोटा है, तो पैटर्न पास में मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पास में रख दिया आपने ऐसे। तो जो है हम लोग क्या करते हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन पैटर्न। थ्योरी की बातें सुन लो। और जब ये कैपिटल D अच्छा खासा बड़ा होता है ना, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब असली वाला इन्फिनिटी नहीं, लैम्बडा और ए का मुकाबले बहुत बड़ा होता है। कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अदर डायमेंशंस, मतलब D अच्छा खासा बड़ा डिस्टेंस होता है। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना। हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर ही है, मतलब कैपिटल D जो है बहुत बड़ा है, दिस D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ऐसे आप मान सकते हो, जो कि हमने YDSE में ऐसा ही देखा था, ठीक है। और जनरली यहाँ पर एक लेंस भी लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है वो लगाते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस बराबर ऐसे लगाते हैं कि स्क्रीन उसके फोकस पे आ जाए ताकि हमें अच्छा सा पैटर्न दिखे। और इस D को देयरफॉर हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के बराबर ही कभी कभी लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रखो कि इस ओपनिंग के सामने कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, D बहुत बड़ा होता है और D को ही F लिख सकते हैं, क्योंकि D मतलब सेपरेशन, और वो सेपरेशन जनरली हम फोकस पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये कुछ बातें और हैं। अब तुम और एक बात ध्यान से सुनो, ये सब हटा देता हूँ, एक और बात ध्यान से सुनो। सर आपने मैक्सिमम की मिनिमम की बात की, मिनिमम की एंगुलर पोजीशन आपने बता दी, मैक्सिमम की बता दो सर। मैक्सिमम की यार तुम खुद निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। मैक्सिमम के लिए तुम चूज करो ये फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम का जो एंगल होगा कौन बताएगा कितना होगा, फर्स्ट मैक्सिमम का एंगल, ये सेंटर वाली लाइन से, ये सेंटर वाली लाइन से फर्स्ट मैक्सिमम का एंगल, इसको बोलता हूं मैं अल्फा 1, है ना।
थीटा शब्द इस्तेमाल मैंने किया है इसके लिए, थीटा जो है नोटेशन मैंने लिया है मिनिमम्स के लिए, तो मैक्सिमम के लिए अल्फा ले रहा हूँ, जैसे सिंबॉलिक थिंग, एंगल है बेसिकली। तो अल्फा 1 जो एंगल होगा वो कौन बताएगा कितना होगा? आप खुद जो है आराम से सोच सकते हो अल्फा 1 कितना होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम के लिए एंगल कितना है लैम्बडा बाय ए, सेकंड मिनिमम के लिए 2 लैम्बडा बाय ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका फर्स्ट मैक्सिमम है, तो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए लैम्बडा बाय ए और 2 लैम्बडा बाय ए के बीच में क्या आएगा 1.5, मतलब 1.5 लैम्बडा बाय ए, तो 1.5 1.5 लैम्बडा बाय ए, ये आ जाएगी किसकी? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। उसी तरह से तुम बताओ व्हाट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमम? बिल्कुल सही बोला, 2.5 लैम्बडा बाय ए। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम क्या हो जाएगा? n प्लस 0.5 लैम्बडा बाय ए। इस 0.5 को अगर 1/2 लिखो तो 2n प्लस 1 लैम्बडा ए बाय 2, इस तरह का जो है फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप याद रखें चीजों को कि कहाँ मैक्सिमम बन रहा है, कहाँ मिनिमम बन रहा है। सर इसमें आपने एंगल निकाले, सर क्या विड्थ निकाल सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते किसको है? ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमा और नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा, इनके बीच में जो येलो पट्टी है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो आप ओरली बता सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी। कैसे बताएंगे सर? इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो बेटा, ये जो ऑरेंज वाला है इसको ध्यान से देखना, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज है ना। ये जो आपका एंगल बनेगा बीच वाला, ये जो आपका बीच वाला एंगल बनेगा ये कितना होगा? 2 थीटा 1 होगा, है ना, क्योंकि यहां तक का एंगल थीटा 1 है, नीचे का एंगल थीटा 1 ही है, ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा नीचे फर्स्ट मिनिमा। टोटल स्प्रेड कितना हो गया? एंगुलर स्प्रेड कितना हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा का? तो एंगुलर स्प्रेड हो गया इसका, एंगुलर स्प्रेड हो गया आपका इसका 2 थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू में रखना बखूबी जानता हूं 2 लैम्बडा बाय ए, ये एंगुलर स्प्रेड हो गया। एंगुलर स्प्रेड नहीं चाहिए सर, लीनियर स्प्रेड चाहिए, तो S इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। इसको रेडियस मान लो, ये दो लाइंस को, और इसको क्या मान लो? आर्क मान लो ऐसे। तो ये जो आर्क लेंथ है दैट विल बी आर थीटा हो जाएगा, और आर को रेडियस, आर को जो है रेडियस को कैपिटल डी ले लो, तो लीनियर स्प्रेड इसका हो जाएगा, लीनियर स्प्रेड इसका हो जाएगा बेटा एंगल मल्टीप्लाइड बाय डी, तो 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए, दिस इज लीनियर स्प्रेड, मतलब लेंथ ऑफ दिस बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा, लेंथ है ना, विड्थ बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, जो भी है, सेंट्रल स्प्रेड, लीनियर स्प्रेड बोलते हैं। 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला से मैंने यहाँ पे निकाला इसको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल टिप्स के साथ इनको जो है याद में रखना है आपको, तभी जाके फटाफट आपके क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक और चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या रह गया? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं टाइम पास के लिए। मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड मिनिमम। तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ये स्क्रीन है, देखो स्क्रीन, और मैं यहां पे एक स्लिट बना लेता हूं, ट्वाइंग ट्वाइंग। तो ये आपकी स्लिट है, स्लिट की विड्थ को क्या बोलते हैं? स्मॉल ए बोलते हैं, सिंगल स्लिट होती है इसमें, तो ये स्मॉल ए आपका सिंगल स्लिट हो जाएगा, स्मॉल ए, स्लिट की विड्थ हो जाएगी तुम्हारी ए। यहाँ से डिंग डिंग करो, डिंग डिंग करो, यहाँ तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है बड़ा सा, है ना, उसको बना भी लो या नहीं बना लो, अभी के लिए हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से डील नहीं कर रहे। मैंने क्या पूछा आपको? मैं ये भूल गया क्या पूछा, शायद मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, और क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। तो सेकंड मिनिमा कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं जो है, जहाँ पे ये खत्म होता है सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ क्या बनता है सर? फर्स्ट मिनिमा बनता है, बिल्कुल सही। सेकंड मिनिमा ऊपर कहीं बनता है, उनके बीच में क्या होता है? फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में क्या होता है? फर्स्ट मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा का नाम क्या है? तो सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके ऊपर जो मैक्सिमा बनता है उसका नाम क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर पे तो सेंट्रल आ चुका है, तो उसके लिए ऊपर वाले का नाम क्या दिया जाएगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, जो यहाँ पे बनता है। अभी मैक्सिमम से डील नहीं कर रहे हम लोग, वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमम्स। हमें क्या पूछा गया है कि सेकंड मिनिमा कितने हाइट पे है बताओ। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, ज्यादा आ जाओ। सेकंड मिनिमा जहां भी है उसका एंगल मुझे पता है, सेकंड मिनिमा का जो सेंटर से एंगल बनता है उसको क्या बोलोगे तुम? थीटा 2 बोलोगे, दैट इज 2 लैम्बडा बाय ए। लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ए इज स्लिट विड्थ, है ना, 2 लैम्बडा बाय ए। तो ये एंगल अगर 2 लैम्बडा बाय ए है, तो ये व्हाइट वाली लेंथ कितनी होगी रे? इसको फिर से तुम S इज इक्वल टू आर थीटा से कर सकते हो। कैसे करोगे, है ना? इसको आर्क लेंथ अगर मानोगे तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी निकल के एंगल मल्टीप्लाइड बाय दिस कैपिटल डी डिस्टेंस, है ना। तो तुम्हारा कैपिटल डी डिस्टेंस कितना है, मतलब जो भी है कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल, दैट इज 2 लैम्बडा बाय ए। दिस इज द आंसर
ऑफ द लीनियर विड्थ, है ना, लेंथ जो है बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड सेकंड मिनिमा। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट y इज इक्वल टू दिस d इंटू 2 लैम्बडा बाई सेंटर वाले पॉइंट से इतनी हाइट पे सेकंड मिनिमम का लोकेशन होगा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप किसी का भी लोकेशन यहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। और इसमें क्या कर सकता हूं मैं, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अपर फोर्थ मैक्सिमम एंड लोअर थर्ड मिनिमम। सोचो अपर फोर्थ मैक्सिमम की हाइट कितनी होगी। मैं क्या बोला, अपर फोर्थ मैक्सिमम, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाओ, 4.5 लैम्बडा बाय ए, ये फोर्थ मैक्सिमम का एंगल होगा इनटू कैपिटल डी। ये अपर फोर्थ मैक्सिमम की हाइट हो गई सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर। और नीचे वाला थर्ड मिनिमम, तो नीचे वाला थर्ड मिनिमम मतलब नीचे एंगल कितना होगा, 3 लैम्बडा बाय ए इंटू डी। तो ये नीचे डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में कितना आ गया तुम्हारा सेपरेशन, है ना। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा फोर्थ मैक्सिमम और इस हाइट पे नीचे होगा थर्ड मिनिमम। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 4.5 और 3 7.5 लैम्बडा डी बाय ए। तो इस तरह से बड़ी आसानी से जो है आप आंसर्स निकाल सकते हो अगर आपको स्क्रीन की ये बातें बिल्कुल याद रहती है तो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा सा स्क्रीन का स्टडी करते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमने अभी देखा था, कैलकुलेशन उसके सीखा था कैसे करते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न आखिर में दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। मान लो स्क्रीन है, व्हाइट कलर की जो है क्या है, स्क्रीन है। इसके ऊपर आपको दिखेगा कि अगर आप ओपनिंग जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्लिट जो इस्तेमाल करते हैं, वो रेक्टेंगुलर स्लॉट है, ऐसा छोटा सा रेक्टेंगुलर स्लॉट है। तो पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा, रेक्टेंगुलर स्लॉट से रेक्टेंगुलर ही फ्रिंजेस यहाँ पे बनती है आपको, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, है ना। ये जो बड़ा सा जो है, ये बड़ा सा जो है, ये आपका चौकोन जो है, रेक्टेंगल जो है, सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। जहां सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा, मतलब ये गुलाबी वाली लाइन देखो जरा, ये कहलाएगा फर्स्ट मिनिमा, और ये नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेंटर है ना। ऐसे जो है नॉमेनक्लेचर को आपने किया था। उसके ऊपर जो है फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अच्छी खासी है, लंबी है ना। कितनी विड्थ है तो मैं निकाल चुका हूँ, 2 लैम्बडा बाय इंटू डी, है ना, लास्ट स्लाइड में हमने निकाला था। उसके ऊपर वाले की विड्थ थोड़ी कम है और उसके वाले की और कम है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, जितने दूर दूर के मैक्सिमास होंगे उनकी विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इंटेंसिटी भी इवन कम होती जाती है। इसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो इसकी कुछ कम होती है, आई बाय 9 कुछ होती है, इतना याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ तो कम होती जाती है, ठीक है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ डिस्कशन, बट इंटेंसिटी जो है सबकी सेम नहीं होती। वाईडीएससी में क्या होता था, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती थी, √I1 + I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमा की इंटेंसिटी, और हर मिनिमा की √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो ये फिक्स था, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी √I1 + I2 का होल स्क्वायर होगी और मिनिमा का वैसे होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, साइड वाले की थोड़ी कम होती है, और दूर जाओगे तो और कम होती है। इंटेंसिटी डाइज, है ना, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हम देख सकते हैं और बाकी वालों की विड्थ जो है कम होती जा रही है यहाँ पर। उसके बाद मिनिमास कहाँ है सर, तो फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में जो ये पट्टी बनाई है मैंने, दैट लोकेशन विल बी नोन एज व्हाट, सेकंड मिनिमा, है ना। तो मिनिमास यहाँ पे आपको ऐसे स्पॉट करने। फर्स्ट मिनिमा तो बता दिया मैंने, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है, वही फर्स्ट मिनिमा है। और उसके ऊपर जो है फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में जो पट्टी है, जो बीच का रीजन है, उसको हमने सेकंड मिनिमा डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरह का पैटर्न आपने को देखने को मिलता है। अब सोचो, ये तो तब देखने को मिला जब जो ओपनिंग था, जो जिससे डिफ्रैक्शन हुआ, जो डेविएशन था, सॉरी क्या जो ऑब्स्टेकल था जिससे लाइट बेंड हुई, वो क्या था, रेक्टेंगुलर स्लॉट था। अगर रेक्टेंगुलर स्लॉट की जगह एक छोटा सा गोल हो, पिन होल हो ना, सर्कुलर एक कोई ओपनिंग हो, तो इस तरह का पैटर्न अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखो, सेंट्रल मैक्सिमा है ना, गोल सा ओपनिंग है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पॉट्स भी गोल ही बने हैं। सेंटर वाला स्पॉट आप देखो, है ना, आपको शायद दिखे ना दिखे, तो ये इसका आर रेडियस है ना। आर रेडियस का जो है सेंट्रल मैक्सिमा बना है, सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा सर्कल बना है सेंट्रल मैक्सिमा का। और उसके बाजू में जो है ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा हो जाएगा और ये सेकंड मैक्सिमा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमा कहाँ है सर, जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा खत्म, ये वाला जो पूरा सर्कल है, दिस लाल जो सर्कल मैंने बनाया है, दैट इज योर फर्स्ट मिनिमा। और सेकंड मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में ये जो डॉट सर्कल बनाया है, दैट इज योर सेकंड मिनिमा। इस तरह से मिनिमास को आप दो मैक्सिमा के बीच में लोकेट कर सकते हैं। ये सब बातें तो है ही, तो पैटर्न आपको याद रखना है। अब ध्यान सुनना, ये जो आर है सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है, वो कैसे निकालें, है ना। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर मेरा हाथ जहाँ पर है, यहाँ पर एक पिन होल है, लाइट तुम्हारी तरफ से आ रही है, तुम्हारी तरफ से जो है लाइट आ रही है, पिन होल से निकल के ये पैटर्न आपने को देखने को मिल रहा है।
व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पिन होल एंड द स्क्रीन, पिन होल और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको तो कैपिटल डी बोलते हैं हम लोग, है ना, कैपिटल डी डिस्टेंस है। और इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है ये क्या है, θ1 एंगल है, फर्स्ट मिनिमम का एंगल है। तो ये पिन होल से लेके यहां तक θ1 तक ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका λ/a θ1, है ना। और इसकी वजह से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, s = r θ से r की वैल्यू आनी चाहिए थी λ/a × d, ये आनी चाहिए थी। बट सर्कुलर पिन होल के केस में ऐसा देखा जाता है कि λ/a की जगह एंगुलर पोजीशन थोड़ी और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, 1.22 λ/a पे बन जाती है। दैट इज वाई यहां पर जो है रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, याद रखो d × θ1, d को तो d लिखा है हमने, θ1 को λ/a लिखते हैं जनरली, 1.22 एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे आ चुका है ना। ये पिन होल के केस में होता है, याद रखें इस बात को। स्लिट के केस में तो जो हमने कैलकुलेशन की है λ/a पे जो है क्या बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम आपका बनता रहता है, पिन होल के केस में मात्र 1.22 λ/a यहाँ पर होता है। तो एग्जाम में क्या करें सर, अगर पिन होल दिया है तो क्या करें, पिन होल दिया है तो 1.22 λ/a ले लो, पिन होल दिया है लेकिन ऑप्शन में 1.22 नहीं दिखता तो चुपचाप λ/a ले लो, है ना, वॉट एवर सूट्स इन ऑप्शन, λ/a याद रखना है। लेकिन सर्कुलर का केस आ गया तो कभी कभी 1.22 लिखा जा सकता है, ये बातें आप याद रखें। ए क्या है सर, ए क्या है ना, उसमें ए क्या था पहले वाले स्लॉट वाले में, उस स्लॉट वाले में आपको दिखा दूं मैं ए क्या था। यहां पर आप देखो ए क्या था, डायमेंशन था ना, स्लॉट था, रेक्टेंगुलर स्लॉट था, ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर स्लॉट था, तो रेक्टेंगुलर स्लॉट का डायमेंशन था, एज का लेंथ था, ए थिकनेस था इसे बोलो। तो यहां पर ए क्या है सर, सर्कल में तो थिकनेस होता नहीं है, यहां पर ए क्या है, यहां पे ए क्या है, डायमीटर ऑफ द पिन होल है, पिन होल गोल होता है उसकी रेडियस नहीं चाहिए हमें, डायमीटर चाहिए। तो ए को याद रखें, λ/a में ए क्या है, डायमीटर ऑफ द पिन होल, कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड द पिन होल, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, हम जो है अभी ढूंढते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक स्क्रीन के ऊपर आखिरकार कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा बनते हैं, ये कैसे ढूंढा जाए। तो बहुत सरल तरीके से हम देखते हैं इसको। मान लो कि जो है यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, मान लो, है ना, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लॉट जिसका डायमेंशन है a, स्मॉल a इसका डायमेंशन है। इसकी वजह से जो है स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत सारे मिनिमा, बहुत सारे मैक्सिमा बन रहे हैं। तो वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द लास्ट मिनिमा विच इज फॉर्म्ड। मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि हाउ मेनी मिनिमाज आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, तो हम बोलेंगे कि लेट n मिनिमाज आर देयर ऑन द स्क्रीन, n मतलब बीइंग द लास्ट वन, n मतलब आखिर वाला, जैसे कि 8 मिनिमाज अगर स्क्रीन पे प्रेजेंट है तो 8वां लास्ट होगा, n मिनिमाज अगर स्क्रीन पे प्रेजेंट है तो nवां क्या होगा, nth वाला जो होगा दैट इज योर लास्ट मिनिमा होगा, दिस इज योर लास्ट मिनिमा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। लास्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा रे, तो एंगल कहां से लेते हैं सर, ये सेंटर वाली लाइन है, यहां से जो एंगल है θ1, ये कितना होगा, θ1 एंगल स्मॉल होता है इसलिए हम sin थीटा को थीटा लिखते हैं, तो एक्चुअल में θ1 sin θ1 होता है। तो sin θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, n λ/a। कैसे, nth मिनिमा पे जो है आपका एंगल कितना होता है, n λ/a। फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन λ/a, सेकंड का 2 λ/a, nth का n λ/a। वो तो थीटा था सर, एंगुलर पोजीशन थीटा था, थीटा ही sin थीटा है, ठीक है ना, छोटे छोटे एंगल्स के लिए। हम एक बात जानते हैं कि sin थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, कितनी होती है, लेस देन 1 होती है फॉर ऑलवेज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n λ/a लेस देन 1, और इसको थोड़ा रीअरेंज करो, n इज लेस देन a/λ। इससे हमें मिल जाता है कि कितना नंबर का मैक्सिमा आखिर वाला है, मतलब टोटल कितने मैक्सिमा स्क्रीन पे, या मिनिमा की बात चली, सॉरी, मिनिमा जो है स्क्रीन पे बने। जैसे कि मान लो तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, a मतलब क्या तुम्हारा डायमेंशन है, लैम्बडा तो वेवलेंथ है, कुछ किया तुमने सॉल्व, मान लो 11 a/λ का रेशो आ गया 11.2 आ गया, मान लो कुछ आंसर आ गया, तो n की वैल्यू क्या बोला गया है, इज लेस देन 11.2, मतलब n इज श्योरली 11, n जो है 11.2 से छोटा आ रहा है, मतलब n है कितना, है ना, श्योरली इंटीजर है वो तो 11 होगा, है कि नहीं, n क्या होगा तुम्हारा 11 होगा। तो ध्यान से सुनना, स्क्रीन के ऊपर अगर तुम्हारे 11 मिनिमा है तो नीचे कितने होंगे, नीचे भी 11 मिनिमा ही होंगे। तो टोटल आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, 22 आंसर आ जाएगा, है ना। बावले होके जो है 11 का आंसर मत देना, ऊपर 11 और नीचे 11, टोटल 22 मिनिमा लोकेट आपको ऐसे करने आने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आप ध्यान से देखो, हम एक टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज योर पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन का जो टॉपिक है ये लाइट के बारे में, लाइट बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें मान लो कि x डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है तो y डायरेक्शन में ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और z डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ऑसिलेशंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते हैं। ट्रांसवर्स वे होती है लाइट एक, है ना, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लाइट में प्रकार होते हैं बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं
कि किस तरह से ऑसिलेट करते हैं, एवरी पॉसिबल प्लेन में ऑसिलेट करते हैं या पर्टिकुलर एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट होकर ऑसिलेट करते हैं, इस पे डिफाइन की जाती है लाइट की दो टाइप्स, एक पोलराइज लाइट और एक अनपोलराइज लाइट यहाँ पर आपको डिफाइन की जाती है। तो ध्यान से देखना, पहले हम देखते हैं अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट का मतलब मैं समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, एनिमेशन भी दिखाता हूँ आपको। मान लो लाइट जो इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ लाइट जा रही है, और इस प्लेन में, मतलब इस प्लेन में, ऐसा प्लेन देखो जो इसमें हाथ है मेरा, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल ऑसिलेट कर रही है ना। इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। मान लो कि लाइट का कोई वेक्टर जो है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, एवरी पॉसिबल प्लेन में, चारों तरफ पूरा ध्यान कर चुके हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे हैं, कोई मतलब डिसिप्लिन ही नहीं है, इस तरह की लाइट को अनपोलराइज बोला जाएगा। बट द लाइट विच हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन, फिक्स प्लेन में ही ऑसिलेशन होगा, उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। थोड़ा सा एनिमेशन हम देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो आप देखो कि ये जो है लाइट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, डिसिप्लिन बनाता है, मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो ये अनपोलराइज लाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये अनपोलराइज लाइट जो है बेटा, इसमें आप देख सकते हो कि जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट वेव, और ये जो ब्लू वाला है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, ऑरेंज वाला उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है। और आप देख सकते हो हर तरफ, हर पॉसिबल दिशा में जो है कचरा दिख रहा है पूरा आपको, है ना, हर पॉसिबल दिशा में। एक्चुअली अनपोलराइज लाइट की बात करें तो एक, चलो मैं तो और अलग तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, और ग्रीन वाले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है। एक टाइम पे एक ही वेक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अवेलेबल टू ऑसिलेट इन दिस प्लेन आल्सो एंड परपेंडिकुलर प्लेन आल्सो। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ऑसिलेट करती जा रही है। बट पोलराइजर ऐसा डिवाइस होता है जो बोलता है कि नहीं, कोई तो एक ही प्लेन में स्टिक रहो और वही ऑसिलेशन करो। तो निकलने वाली जो लाइट है वो आप देख सकते हो कि एक ही प्लेन में, कौन सा प्लेन सर, एक ही प्लेन में जो है निकलने वाली लाइट क्या हो चुकी है, स्टिक हो चुकी है। तो ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, इसी प्लेन में लाइट के वाइब्रेशन जो है हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे लाइट के वाइब्रेशन वाले बंद कर दिए इसने। तो इस तरह की जो लाइट है जो एक प्लेन में ही अपने वाइब्रेशन रखती है, इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, डिसिप्लिन लाइट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल जो है आपको याद करनी है अच्छे से और समझना भी है। ठीक है, एनिमेशन वगैरह कोई आपसे पूछने नहीं वाला, डेफिनेशन में कभी आ गया तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे। अब ध्यान से देखो, एक बात यहाँ पर एक और है, जब भी कोई अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो जाती है, अपने आप पोलराइज होती है क्या, नहीं, देयर इज अ डिवाइस विच मेक्स दिस हैपन। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजर। तो यहाँ पे देखो एक अनपोलराइज लाइट है जिसमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मैंने वाइब्रेशन दिखा रखे हैं। इसकी इंटेंसिटी है 2i, कितनी है, 2i इंटेंसिटी है। इस लाइट को अगर हम भेजेंगे ट्वाई 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 करके पोलराइजर से पास कराएंगे, तो जो बाहर निकलेगी पोलराइजर से, इस साइड से लाइट भेजी हमने अनपोलराइज, इस साइड से बाहर निकली पोलराइज, ऐसे डिवाइस को बोलेंगे पोलराइजर। एक प्रॉपर्टी याद रखें, जब भी जो है अनपोलराइज लाइट पोलराइज में कन्वर्ट होती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इधर इंटेंसिटी अगर 2i थी तो इधर हो जाएगी i, आधी हो जाएगी, जितनी भी है। इधर अगर 5i होगी तो यहाँ पे 2.5, आधी बेसिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी i बन गई। ये पीपीएल है, क्या है बेटा, पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने तुमने जो है एक और जो है पोलराइजर रख दिया। ये जो पोलराइजर था इसकी पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल थी, इसलिए ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अलाउ किया। ध्यान सुनना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन के ऑसिलेशन थे, बट पोलराइजर उन्हीं ऑसिलेशंस को आगे जाने को अलाउ करता है जो उसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। यहां पर पोलराइजर की एक्सिस वर्टिकल है तो ओनली वर्टिकल ऑसिलेशन बाहर निकल पाए, बाकी सारे ऑसिलेशन जो इसमें थे वो ब्लॉक हो गए, यहाँ पे है ना, उनको रोक दिया गया, है ना, ओनली वर्टिकल लोगों को पास किया गया। अब वैसे ही यहां पर एक पोलराइजर रखा है जिसकी एक्सिस ही टेढ़ी है। सर देखो ये जो एक्सिस है टेढ़ी है, तो हाँ बेटा, टेढ़ी एक्सिस अगर है तो उस टेढ़ी एक्सिस के पैरेलल वाले ऑसिलेशन ही बाहर निकलेंगे, बाकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई यहाँ पे जो वर्टिकल ऑसिलेशन चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के, है ना, तो बस टेढ़ा वाला कंपोनेंट ही बाहर निकलेगा उनका। और क्या बोलते हैं, इस तरह की टेढ़ी वर्टिकल, मतलब उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पर ऐसा था विच कंटेन्स दिस वर्टिकल वेक्टर्स, यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा थीटा एंगल से।
तो इस तरह से जो है लाइट को पोलराइज किया जाता है। अब ध्यान सुनना, अगर इंटेंसिटी आई है पीपीएल की, प्लेन पोलराइज लाइट की, प्लेन पोलराइज लाइट को तुमने एक बार फिर से पोलराइजर से पास करा दिया जो कि थीटा एंगल टिल्टेड है, तो आने वाले लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है आई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा बाहर निकलता है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए आई कॉस स्क्वायर थीटा इतनी इंटेंसिटी बाहर निकलती है। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा है जो एंट्री करने वाली लाइट है उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्टिकल दिशा में ऑसिलेट कर रहा है। तो वर्टिकल दिशा मतलब पुराने वाली लाइट की, एंट्री वाली लाइट की ऑसिलेटिंग फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा और पोलराइजर की एक्सिस की दिशा, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इसीलिए जो है बस क्या बोलते हैं, आई कॉस स्क्वायर थीटा इतनी ही इंटेंसिटी लाइट की बाहर निकल सकती है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं चाहता हूं कि इस साइड में लाइट निकले ही नहीं, पूरी लाइट ब्लॉक कर दूं मैं, तो इस साइड की लाइट की इंटेंसिटी जीरो करनी पड़ेगी, मतलब कॉस थीटा जीरो करना पड़ेगा, मतलब थीटा 90 करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा चाहता कि ये जो वर्टिकल ऑसिलेटिंग लाइट है इस साइड पहुंचे ही नहीं, तो बराबर पोलराइजर 90 डिग्री पे, मतलब वर्टिकल ऑसिलेशंस के लिए हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा देता। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। ये पोलराइजर ऐसे है ना, ये पोलराइजर का सिंबल है। तो पोलराइजर का सिंबल कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये पोलराइजर है मान लो ऐसे, है ना, ऐसे भी आप बना सकते हो, कुछ बनाओ। पॉइंट इज कि पोलराइजर जो है, अगर आपने ये पिंक वाला देखो, मान लो ये पिंक वाला पोलराइजर है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर अगर आपने रख दिया होता तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन और पोलराइजर की एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई, इनके बीच में एंगल 90 हो जाता, तो बाहर लाइट निकलती नहीं, पूरी लाइट ब्लॉक हो जाती है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन अपना कवर करते हैं पोलराइजेशन का। सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे ऐसे मार्क्स आपको मिल जाएंगे।